बड़े भाई जो थे वो पढ़ने में बड़े प्रवीण थे, तो माता जब भोजन कराती थी तो बड़े भाई को, बड़े बेटे को अधिक खिलाती थी, इनको कम खिलाती। एक दिन मुरारी मिश्र जी ने अपनी मां से पूछा, मां मैं भी आपका बेटा हूं और आप इनको ज्यादा लाड प्यार करती हो, इनको ज्यादा भोजन खिलाती हो, और हमको हमारी उपेक्षा क्यों होती है? तो विद्वान की पत्नी थी, विदुषी थी, उनकी मां ने कहा, बेटा तुमको खिलाना व्यर्थ है क्योंकि तुम मूर्ख हो। तुम्हारा ये बड़ा भाई संस्कृतज्ञ है, यह पढ़ करके विद्वान बन करके पिंडदानादि कर्म करेगा तो हमें प्राप्त होगा, और तुम मूर्ख हो, तुमको कुछ नहीं आता है, तुम्हारे दिया गया पानी भी हमको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास वाक्य की शुद्धि नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं। यह महत्व श्राद्ध कर्म के संदर्भ में शास्त्रों में कहा गया है, और श्रीमद् भागवत महापुराण इसकी महिमा में तो आप सभी लोगों ने श्रवण ही किया होगा कि गया में जाकर गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई धुंधुकारी के उद्धार के लिए पिंडदान किया, और वहां भी पिंडदान करने के बाद धुंधुकारी को मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। श्री गोकर्ण जी महाराज जब लौट करके आए तो धुंधुकारी प्रेत कभी मेष का रूप, कभी भैंसे का रूप धारण करके प्रकट हो जाता था। श्री गोकर्ण जी महाराज ने अभिमंत्रित जल छींट कर उसे थोड़ी शांति प्रदान की और पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो धुंधुकारी प्रेत ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी इति नामतः, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा, तुम्हारे लिए मैंने गया में पिंडदान किया, श्राद्ध किया, और तुम मुक्त नहीं हुए? तो धुंधुकारी ने कहा, मैं इतना बड़ा पापी हूं कि गया में मेरा एक बार नहीं 100 बार मेरा श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर में न भविष्यति, 100 बार गया में मेरा श्राद्ध करो फिर भी मैं मुक्त नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा पापी हूं। तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने भगवान भुवन भास्कर मरीचमाली भगवान सूर्य से पूछा, हे सर्वेश्वर, आप समस्त विद्याओं के अधिष्ठाता हैं, जिस व्यक्ति का उद्धार गया श्राद्ध करने पर भी न हो, गया में पिंडदान करने पर भी जिसका कल्याण न हो, ऐसी आत्मा के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय हो सकता है? तब भगवान सूर्य की किरणों से ध्वनि कथा से हो जाता है, और सूर्य भगवान की वाणी को प्रमाण मानकर श्री गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया, और श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के धुंधुकारी प्रेत, वो प्रेत महाराज बांस में बैठ करके सुन रहा था कथा, बांस में बैठकर साथ